Evening everyone, welcome back to the Python series. Guys, again I'm with you with my new video lecture on Python series. That is today I will discuss about the normal distribution curve in Python. How you can create a normal distribution curve in Python. So in this video lecture I'm discussing the theoretical part first, and in my next video lecture hopefully I will take the practical example. Okay, so don't waste time, let's start. So this is my first slide guys, creating the normal curve. Okay, so चलिए ध्यान से इस चीज़ को देखते हैं. We will use scipy dot norm class function to calculate probabilities from the normal distribution. अब इसमें देखिए सिंपल सा लॉजिक है. जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्रिएट करना चाहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया होगा आपने मैथमेटिक्स में. जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं दे वेरी वेल नो हाउ टू क्रिएट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं दे ऑल्सो नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज़ किया है प्रोबेबिलिटीज़. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना. मीन्स किसी भी चीज़ की प्रेजेंट होने की कहीं पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है, तो पाइथन में अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्रिएट करना है तो हमें scipy डॉट नॉर्म क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है. ओके, किस तरीके से करना है वो जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी. सपोज वी हैव डाटा ऑफ हाइट्स ऑफ एडल्ट्स इन अ टाउन. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंड यू. अडल्ट्स हैं हमारे पास, कोई टाउन है, वहाँ पे अडल्ट्स की हाइट जो है, हाइट का डाटा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वहाँ पे कितने हाइट के लोग जो हैं वो मैक्सिमम होंगे. ओके, एंड द डाटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. वी हैव अ सफिशेंट सैम्पल साइज एंड मीन इक्वल्स टू 5.5. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 पर्सनस हैं या 50 पर्सन हैं. आपने क्या करना है, उनका पहले मीन निकालना है. ठीक है, मीन आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मीन कैसे निकालते हैं. जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं या जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं, 10th तक आप सभी ने मैथ्स पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 पर्सनस. मान लो हमारे पास 2 पर्सनस हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वैल्यू, मेरे पास ये वैल्यू है 2 + 2. तो क्या करूँगी, दोनों को प्लस करूँगी और जितनी वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2. तो 2 इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा. ठीक है, तो मीन में कुछ नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ़ आपके पास हाइट्स होंगी या जितने नंबर ऑफ़ पर्सनस होंगे उन सबको प्लस करना है आपने, और जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करना है. जो भी वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा. ओके, सपोज जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ वहाँ पे मीन मान लो मैंने 5.5 लिया एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 आ रही है. ठीक है, इन माई लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैड डिस्कस अबाउट द डेविएशन. ओके, डेविएशन मैंने आपको बताया था कि डेविएशन क्या होती है, अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया है. अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है या फिर कोई डाउट है तो आप उस वीडियो लेक्चर को चेकआउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हल्का सा फ़र्क है गाइस. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जितना हमारे पास मीन आया है उसके नज़दीक में कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो लाई करती हैं, कौन सी वैल्यू जो है वो मीन के ज़्यादा क्लोज है. ठीक है, for example this is my x-axis, this is my y-axis, this is my probability curve. For example I have a mean 5.5 here. सो स्टैंडर्ड एविएशन जो सिग्मा की वैल्यू है वो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड एविएशन हम लोग लेते हैं. फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 68%, सेकेंड वन हमारे पास आ जाएगा 95 पॉइंट समथिंग, एंड द लास्ट वन इज़ 95 या 97, लास्ट इज़ 99 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो
जहाँ पे भी आप, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रही है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1 आ रही है तो मीन्स 68% लोग ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर हाइट के बीच में फॉलो करते हैं, या जितनी उनकी हाइट जो है वो इस रेंज में लाई करती है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ रही है, दैट मीन्स 97 पॉइंट समथिंग इतनी परसेंट लोग जो हैं, लोग की हाइट जो है वो उस रेंज में फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास 99 पॉइंट समथिंग कुछ रेंज आ रही है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपके पास 3 आ रही है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा, दैट इज़ द वैल्यू लाइक दैट 99 पॉइंट समथिंग। ओके, तो आप उसको 100% भी पकड़ सकते हो। ओके, 1 या 4% होंगे जो उस हाइट के रेंज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मीन्स हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यूज़ होती हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो मीन्स 68% समथिंग इतने लोग हैं जो मीन के नज़दीक हैं, और फिर अगर 2 होती है तो 97 पॉइंट समथिंग है, अगर 3 होती है तो 99 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसा हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी। ओके, अभी जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ लूँगी, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। जस्ट मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको समझाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है आपके पास, कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक डाटा अकरेंस। स्पेसिफिक डाटा हमारे पास है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। नाउ इफ़ वी वर आस्क्ड टू पिक 1 पर्सन रेंडमली फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मान लो एक रेंडमली एक डिस्ट्रीब्यूशन से एक पर्सन ले लिया, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट ऑफ द पर्सन विल बी स्मॉलर देन, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि ऐसे कितने पर्सन होंगे जिनकी हाइट जो है 4.5 फीट से कम होगी। एरिया अंडर द कर्व एज प्रोबेबिलिटी। अंडर, आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो भी कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस, दिस इज़ माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे मीन्स मीन के यहाँ पे जो हमारे पास डाटा आएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी काउंट होगी कि ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इतना डाटा है। इस तरफ और इस तरफ वाला डाटा हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है एक्स एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे 0 ये मीन पोजीशन होती है आपकी, यहाँ पे मीन होता है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़, और ये नेगेटिव एक्सिस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं SCIPY, जो फंक्शन क्लास फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम में कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साइपाई। साइपाई इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी होती है, यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। किस लिए यूज़ होती है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए एंड टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए। सब पैकेजेस, इसके अंदर भी बहुत सारे सब पैकेजेस होते हैं, जैसे फाइल इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास SCIPY होता है, स्पेशल फंक्शन SCIPY.special, लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशन के लिए SCIPY.linalg, इंटरपोलेशन के लिए SCIPY.interpolate, ऑप्टिमाइजेशन एंड फिट के लिए SCIPY.optimize, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिस्टिक्स एंड रैंडम नंबर्स के लिए हमारे पास ये होता है SCIPY। मीन्स एक मार्क्स के अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम नंबर्स के लिए कौन सा होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म्स के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, इमेज मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, तो कौन सा SCIPY क्लास फंक्शंस होते हैं, वो जस्ट आपने नाम के याद रखने हैं, ठीक है। अब अलग से यहाँ पे SCIPY के बारे में बताया। SCIPY इज बिल्ट इन टॉप ऑफ द नमपाई फंक्शन मॉड्यूल इन पाइथन, इज़ द फुली फीचर्ड वर्जन ऑफ लीनियर अलजेब्रा। इसमें लीनियर अलजेब्रा के सारे फीचर्स आ जाते हैं। वाइल नमपाई कंटेन्स ओनली अ फ्यू फीचर्स, नमपाई में कुछ ही फीचर्स आते थे, लेकिन जब हम SCIPY फंक्शन क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सारे ही आपके मैथ से रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा की इक्वेशंस आ जाती हैं। मोस्ट न्यू डाटा साइंस फीचर्स आर अवेलेबल इन SCIPY रेदर देन नमपाई। बहुत सारे डाटा साइंस के जो फीचर्स हैं वो इसी फंक्शन में या इसी क्लास मेथड में यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नमपाई। ओके, राइट गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा लेआउट बताया है
कि SCI/PY फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने वाली हूँ, वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Right guys, so if you have any queries regarding this theoretical part of the normal distribution, then please comment me on the comment section of my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Keep enjoying. Stay healthy, stay safe. Thank you.